हेलो एवरीवन। और आज के इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं फ्लैमिंगो का फर्स्ट चैप्टर द लास्ट लेसन। और इसमें एक आयरनी आप लोगों को मैं नोटिस करवाती हूँ, जैसे इस चैप्टर का नाम है फर्स्ट द लास्ट लेसन, लेकिन है ये फर्स्ट चैप्टर फ्लैमिंगो का। इसमें 3 चीज़ों को इम्पॉर्टेंस दी गई है और जिसके बारे में ज़्यादा डिस्कस किया गया है। वो फर्स्ट है हमारा कि जो हमारा ब्रॉडकास्टिंग नेचर होता है ह्यूमन बीइंग का, उसके बारे में कि जो हम ये कल कर लेंगे या परसों कर लेंगे। दूसरा कि हम अपने मदर टंग की वैल्यू करें, इस चीज़ को भी बताया गया है। थर्ड वन कि हम लोग जो हैं, अब जो चीज़ हमारे पास होती है हमें उसकी इम्पोर्टेंस नहीं होती, लेकिन वही चीज़ जब हमसे दूर हो जाती है तो हमें उसकी इम्पोर्टेंस पता चल जाती है। नाउ इसमें 2 मेन कैरेक्टर्स हैं, फ्रांस और मिस्टर हैमिल। तो जो फ्रांस है वो एक यंग बॉय है और एक स्टूडेंट है जो कि स्कूल में पढ़ने जाता है, और एम हैमिल जो है उसके टीचर है, फ्रेंच के टीचर हैं जो फ्रांस में पढ़ाते हैं उन लोगों को फ्रेंच। फ्रांस बहुत ही एक सेंसिटिव, ऑनेस्ट और एक गुड ऑब्जर्वर स्टूडेंट है, और वो स्कूल जा रहा होता है लेकिन वो स्कूल के लिए लेट हो चुका होता है। मतलब कि लेट हो क्या चुका होता है, वो चाहता ही है वो लेट जाए। अफ्रेड ऑफ बीइंग सुसाइडेड बाय टीचर, वो उसको बहुत डर लगता है एमएमएल से कि एमएमएल उसको डांटेंगे, बिकॉज उसने उसको जो होमवर्क दिया था एमएमएल ने कि पार्टिसिपेंट्स को लर्न करके आना, उसने वो चीज़ नहीं की थी, इसलिए वो डर रहा था स्कूल जाने से। और वो धीरे धीरे जा रहा था, थोड़ा इधर उधर ध्यान भटकाते घूमते भटकते जा रहा था। वो बाहर के इन्वायरमेंट को एंजॉय कर रहा था कि उधर देख रहा था बर्ड्स चिरपिंग कर रही है, वहाँ पे पर्शियन सोल्जर्स जा रहे हैं, ये सब देखते हुए जा रहा था। उसके बाद जब वो टाउन हॉल से पास करता है, जब ऐसे रास्ते में जाता है तो एक टाउन हॉल आता है, जिससे कि वो जब वो पास करता है तो उसको जो दिखता है कि क्राउड होता है बहुत ज़्यादा बुलेटिन बोर्ड के पास। बुलेटिन बोर्ड उन लोगों के एरिया का एक बोर्ड है, जैसे सॉफ्ट बोर्ड होता है हमारे स्कूल्स में वैसे तरह का। और वहाँ पे कुछ बैड न्यूज़ ज़्यादातर हम लोगों को वहाँ पे उन लोगों को मिल जाती थी, बैड न्यूज़ मिलती थी। तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा क्राउड होता है, तो जो फ्रांस होता है वो डर जाता है कि अब कौन सी ऐसी बैड न्यूज़ आई है और इतना क्राउडेड हो चुका है वहाँ पे। तो उसको ब्लैक स्मिथ कहता है कि जाओ जाओ जल्दी जल्दी स्कूल जाओ और जाके फ्रेंच पढ़ो या जो भी तुम्हें पढ़ना है स्कूल जाके उसको पढ़ो। फिर जब वो स्कूल पहुंचता है तो वो देखता है बिल्कुल शांति होती है, कोई साउंड नहीं होता, नो हसल बसल, ना लोगों का आना जाना, मतलब उतना उतल पुतल नहीं होता, डेस्क वगैरह शांत होते हैं, लोग शांत होते हैं। ऐसा लग रहा था जैसे कि संडे का दिन हो, संडे की जैसे वहाँ पे शांति होती है, स्कूल नहीं होता, बच्चे नहीं आते, वैसा लग रहा होता है। और जब वो अपने टीचर एम हैमिल को देखता है तो वो देखता है वो अपने आर्म के अंडर में उनने क्या रखा होता है, आयरन स्केल रखा होता है। तो जो एम हैमिल है वो है फ्रेंच के टीचर। वो किसके हैं, फ्रेंच पढ़ाते हैं, लेकिन है टीचर फ्रांस के। फ्रांस इज़ अ यंग बॉय और वो मेन कैरेक्टर है इस लेसन का। तो एम हैमिल जो होता है उनके टीचर होते हैं फ्रेंच पढ़ाते हैं फ्रांस के स्कूल में, और वो बहुत ही डिवोटेड और सिंसियर फ्रेंच टीचर हैं, पैशनेट अबाउट फ्रेंच। वो अपने फ्रेंच लैंग्वेज की तरफ बहुत पैशनेट है, उसको बहुत रिस्पेक्ट देते हैं। कंसिडर फ्रेंच एज अ क्लियरेस्ट, मोस्ट ब्यूटीफुल एंड लॉजिकल लैंग्वेज। वो इसको बताते हैं कि ये सबसे क्लियरेस्ट और मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज है, और वो बहुत ज़्यादा पैट्रियोटिक और इमोशनल होते हैं। इसका मतलब कि उनको अपनी देशभक्ति वाली जो भावना होती है और बहुत ज़्यादा इमोशंस होते हैं अपने देश को लेके, अपने मदर टंग को लेके। तो ऑन द डे ऑफ द लास्ट लेसन, तो जो एम हैमिल होते हैं ना, वो अपने स्पेशल ड्रेस ग्रीन कोट में होते हैं। जब ये सारी ऑब्जर्वेशन किसकी है, फ्रांस की। जब वो स्कूल पहुंचता है तो वो ये कुछ इस तरह का चीज़ पाता है, कुछ इस तरह की ऑब्जर्वेशंस को देखता है। जैसे क्या वो देखता है कि एम हैमिल जो है बहुत ही स्पेशल ड्रेस ग्रीन कोट में होते हैं, फ्रिल्ड शर्ट होती है और एम्ब्रॉयडर्ड सिल्क कैप होती है। विलेज जो वहाँ के गाँव के जो लोग होते हैं वो बिल्कुल बैक बेंचेस पे भी बैठे होते हैं। तब वो बिल्कुल ही सोचता है कि आज का माहौल एकदम ही डिफरेंट है। और जो हमारे टीचर है एम हैमिल, वो और दिन इतने गुस्से में रहते थे, पार्टिसिपेंट्स में नहीं पढ़ के गया तो उसके बाद भी उनने मुझ पर गुस्सा नहीं किया, तो उसे बहुत अजीब लगता है। वो सोचता है ऐसा क्यों, क्या ऐसा बदलाव हुआ है। तो फिर जब वो सबसे पूछता है तो फिर वहाँ से उसको पता चलता है कि बर्लिन से एक ऑर्डर आया है उनको कि जो एल्सेस और लॉरेन के स्कूल हैं फ्रांस के, तो वहाँ पे अब से फ्रेंच नहीं पढ़ाई जाएगी, अब सिर्फ वहाँ पे जर्मन ही टीच कराया जाएगा। और इस वजह से इस चैप्टर का नाम है द लास्ट लेसन, क्योंकि ये जो लेसन होता है आज के दिन, जो फ्रांस स्कूल जाता है, जो आज टीचर पढ़ाने वाले हैं एम हैमिल उसको, वो उसका लास्ट लेसन होगा। आज के बाद वहाँ पे अब दोबारा कभी फ्रेंच नहीं पढ़ाई जाएगी, अब सिर्फ वहाँ पे जर्मनी होगी, जर्मनी पढ़ाई जाएगी। इस वजह से वो लास्ट डे है किसका, एम हैमिल का भी, और लास्ट डे है वहाँ पे फ्रेंच पढ़ाने का भी और पढ़ने का भी। एल्सेस और लॉरेन जो हैं वो एक वहाँ के सिटी के नेम है फ्रांस के, जहाँ पे ये स्कूल्स है और फ्रांस और एम हैमिल वगैरह रहते हैं।
तो वहाँ पे जितने भी विलेजर्स पीछे बैठे हुए थे वो सिर्फ इसलिए आए हुए हैं ताकि वो अपने लास्ट दिन अपने फ्रेंच लैंग्वेज को रिस्पेक्ट दे सकें, एज अ रिस्पेक्ट देने के लिए वो वहाँ पे पहुँचे होते हैं। और दूसरी बात कि वो जो एमएमएल है वो 40 ईयर से इस स्कूल को सर्विस दे रहे थे और बहुत अच्छे टीचर थे, तो उनको भी एक तरह से रिस्पेक्ट देने के लिए वहाँ पे वो विलेजर्स आए हुए थे। तो उस दिन बड़ा ही अफ़सोस का माहौल बना हुआ था। एमएमएल अलग अफ़सोस मना रहे थे, विलेजर्स अलग हो रहे थे, माहौल वो थे अफ़सोस मना रहे थे, स्टूडेंट्स अलग अफ़सोस मना रहे थे। कि एमएमएल को अफ़सोस था कि वो जो थे वो स्टूडेंट्स को पढ़ाने की जगह फ्रेंच पढ़ाने की जगह और बच्चों को और कामों में लगा देते थे, जैसे कि मतलब पनिश करते थे कि आज तुम ये पढ़ के नहीं आए तो जाके वो ये ग्राउंड में राउंड मारो या ये करो। जब भी उनको फ़िशिंग के लिए जाना होता था कभी इंजॉयमेंट के लिए, तो वो बच्चों को छुट्टी दे देते थे। तो उनको इस बात पे अफ़सोस हो रहा होता है, विलेजर्स को अफ़सोस हो रहा होता है कि उन लोगों ने आज तक रिस्पेक्ट नहीं दी अपने, ना मदर टंग को दी ना टीचर को आके दी। और जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको अफ़सोस होता है लाइक फ्रांस कि मैंने आज तक फ्रेंच को अच्छे से नहीं पढ़ा, जबकि ये इतनी अच्छी लैंग्वेज है। और तभी जो है एमएमएल कहते हैं कि हमारी ये लैंग्वेज सबसे ज़्यादा क्लियरेस्ट, मोस्ट लॉजिकल और बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लैंग्वेज है पूरे वर्ल्ड में। और जर्मन के लोग जो हैं बहुत ही ज़्यादा उन पे हंस रहे होते हैं, एक तरह की उनकी इनएबिलिटी को देख के कि अब से वो फ्रेंच नहीं पढ़ सकते, ना फ्रेंच की चर्चा होगी, अब सिर्फ वहाँ पे जर्मनी ही टॉट की जाएगी। इसलिए भी बच्चे फ्रांस भी बहुत डर जाता है और बहुत अफसोस करता है कि मैंने आज से पहले क्यों नहीं पढ़ा फ्रेंच, इतनी अच्छी लैंग्वेज थी, मेरी मदर टंग थी और आज के बाद मुझे अब ये मौका नहीं मिलेगा। तो जब वो चीज़ उससे छीन गई तब उसको उसकी इम्पोर्टेंस पता चली अपनी मदर टंग की। तो यही सब बताया हुआ है इस पूरे लेसन में। तो उस लास्ट दिन एमएमएल ने सोचा मैं जितना पढ़ा सकता हूँ, जो एक वन स्ट्रोक में पढ़ा सकता हूँ वो सब उनने एक साथ ग्रामर, पार्टिसिपल सब कुछ पढ़ा दिया बिना कोई बात किए, कुछ और सोचे, बहुत पेशेंस के साथ। और फिर लास्ट में वो उन्हें चाहा कि अब कुछ लास्ट में मैं कुछ बोलूँ, तो वो बोल नहीं पाए क्योंकि कुछ इमोशंस उनके अंदर भर चुकी थी। तो फिर उनने बस एक चॉक उठाई और ब्लैक बोर्ड पे लिख दिया विव ला फ्रांस। तो इस चैप्टर में विव ला फ्रांस का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है, क्वेश्चंस आ जाते हैं। सो विव ला फ्रांस का जो मीनिंग है वो ये है कि लॉन्ग लिव फ्रांस, हमारा फ्रांस अमर रहे और जीता रहे हमेशा हम सबके दिल में। हम बोल नहीं सकते तो क्या, हमारे दिल में, हमारे आत्मा में, तो हमारे सोल में फ्रांस हमेशा ज़िंदा है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस लेक्चर। और ये चैप्टर ख़त्म है, इस चैप्टर में बस यही है। और ये एक तरह की मेरी तरफ से एक शॉर्ट समरी थी आप लोगों के लिए। अगर आप इसको इस तरह भी पढ़ लेते हैं, थोड़े से क्वेश्चन आंसर्स को आप सॉल्व कर लेते हैं, मैं प्रोवाइड करवा दूँगी कुछ क्वेश्चंस, तो आपका ये चैप्टर कन्फर्म हो जाएगा आपके बोर्ड एग्ज़ाम्स के लिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल।